तहरीक इंसाफ ने पूरे आदाद शुमार सामने रख दिए। उन्होंने बताया कि हमें फार्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज नहीं दिए गए, फार्म 47 के साथ धांधली की गई है और वहाँ पे टेम्परिंग की गई है, गलत रिकॉर्ड मुरतब करके गलत नतीजे फराहम किए गए हैं। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है और उन्होंने भरपूर तरीके से अपना मुकदमा आलमी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखा है। तो आज का दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए और धांधली करने वालों के लिए बड़ा सख्त दिन साबित हुआ, बड़ा मुश्किल दिन साबित हुआ, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी और पूरी दुनिया के अंदर इसकी आवाज़ उठेगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कभी भी उम्मीदवार इकट्ठे होकर एक साथ धांधली का दावा नहीं करते। और ये वो पार्टी है जिनका लीडर उनको मैसर नहीं है, यानी लीडरलेस पार्टी है। लीडर जो है वो जेल में है और कारकुन अपने तौर पे या पार्टी के लोग अपने तौर पे इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा इकट्ठ था, इसको एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है और उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ सही तरीके से दुनिया के सामने रखा है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारे पास जो टोटल नशिस्तें थीं वो 179 हैं, यानी 179 हमारी टोटल सीटें होनी चाहिए फॉर्म 45 के मुताबिक। 179 का आपको मतलब पता है? इसका मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, 2/3 अक्सरियत से भी ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि उनके पास अक्सरियत है कौमी असम्बली में। तो 179 सीटें वो कह रहे हैं जी हम जीते हैं, और हमारी जो सीटें छीनी गई हैं उनकी तादाद वो बता रहे हैं 85 है। 85 कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं। अच्छा, 85 नशिस्तें टोटल PMLN ने ना पिछले इलेक्शन में जीती थी, ना PMLN ने इस इलेक्शन में 85 नशिस्तें जीती हैं। यानी नवाज शरीफ पूरा जोर लगा के जितना जीत पाता है ना, उससे ज़्यादा इमरान खान से छीन कर, फिर भी इमरान खान अभी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रियलिटी, और अभी तक धांधली करने के बावजूद तब्दीली नहीं आ सकी। यानी अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये 85 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं, 85 सीट्स, इनमें से अगर कुछ ना भी करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 40 से 45 सीटें मिल जानी चाहिए, और अगर वो भी उनको मिल जाती हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से भी आगे निकल जाएंगे। तो इस सूरत हाल का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक में होगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है। लेकिन ये फैसले कब होंगे, कैसे होंगे, इस बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें फजलुर रहमान साहब ने एक तरदीद भी की है। यानी उन्होंने कल कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब के कहने के ऊपर हम सारी जमातें मिलकर तहरीक-ए-एतमाद लाए थे और हमने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की थी। उनका कहना था कि ये फ़ैसला बंद कमरों में हो चुका था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाएगी। हमारी सियासी जमातों ने सिर्फ इस किए हुए फ़ैसले के ऊपर, उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट ने जो फ़ैसला किया था उसके ऊपर हमने सिर्फ मोहर लगाई थी, उसकी हमायत करके। एक्चुअली ये सब हो चुका था। फजलुर रहमान साहब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। उन्हें शिकवा शायद इस बात का है कि उनको वो सहूलतकारी नहीं दी गई जो नवाज शरीफ साहब को दी गई है। उन्हें शायद शिकवा इस बात का है कि वो जहन बना चुके थे कि शायद वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए। बहुत बड़ा एहतजाज भी किया है मुख्तलिफ जमातों ने, और ये एहतजाज हुआ है हाईवे के ऊपर M9 पे। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मुजाहिरीन मौजूद थे धांधली के ख़िलाफ़। तो धांधली के ख़िलाफ़ आज 2 बड़े इवेंट हुए हैं। एक इवेंट जो धांधली के ख़िलाफ़ हुआ है वो M9 के ऊपर हुआ है मोटरवे पे, और वहाँ पे जुमे की नमाज के जो मनाजिर हैं वो ऐसा लगता है बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। तो लोग लाजमन जब उनके साथ धांधली होगी तो लोग सड़क पे आएंगे ना। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने अनाउंस भी कर रखा है कल के दिन के लिए कि वो एक बड़ा एहतजाज करेंगे मुल्क भर में धांधली के ख़िलाफ़। तो